नजर। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर और बिहार चुनाव में एलजेपी ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, एक नया दांव खेल दिया है और इस दांव के पीछे कौन सियासत कर रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, इस पर हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश सिंह भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी, आपके पास आऊंगा। एलजेपी ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया और ये कह रही है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे और वो आप लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ मैदान में अपने कैंडिडेट्स को नहीं खड़ा करेंगे। अभी तक ये कहा जा रहा है और ऐसा आरोप लग रहा है कि ये सब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है एलजेपी को, तब वो ऐसा कह रही है। अखिलेश जी, चलिए अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। यही सवाल मेरा रंजू गीता जी आपसे। रंजू गीता जी, आपने मेरा सवाल सुना जो मैं पूछना चाह रहा था अखिलेश जी से? जी जी। इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? इसके लिए तो हमारे पार्टी के जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरीय प्रवक्ता आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनका इन सारे पॉलिसी मैटर के लिए हमारे पार्टी से प्रवक्ता अधिकृत है, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी है, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, ये सारे लोग अधिकृत है। मैं तो लेकिन ऐसा हो रहा है, ये तो आप भी, ये तो जेडीयू को भी समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी के खिलाफ मैदान में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारकर एलजेपी ने जेडीयू के लिए फायदा कर दिया है, क्योंकि जेडीयू के लिए नुकसान कर दिया है, क्योंकि जेडीयू के खिलाफ जहां जहां से कैंडिडेट उतरेंगे वहां पर कहीं ना कहीं आपके मुंह से पहली बार निकल गई जेडीयू के लिए फायदा हो गया, तो फायदा ही हो जाएगा। मैंने तो बोल दिया ना, माफी चाहता हूं इस बात के लिए, दोबारा मैंने बोला। आप बताइए जी। मैं इस पे ना, हाँ। और मेरे क्षेत्र के काम, नेता की विकासात्मक कार्य और सामाजिक कुप्रथा पे जो उन्होंने मुहिम छेड़ा, ये सब बातें मैं कहूंगी और विशेष रूप से बातें मेरे पार्टी मैं समझ गया। जेडीयू खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोलेगी, जेडीयू खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोलेगी, जैसा कि अभी आपने बोला। अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश सिंह जी। जी। एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, आप भी जानते हैं, और वो ये भी कह रही है कि ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो देख लेना बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे, वहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जैसे बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में होंगे, जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां पर अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण में खेल खेल रही है। ये कोई खेल नहीं है। हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात और एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और वो लक्ष्य ये है कि बिहार के अंदर जो विकास की गाड़ी चली है उसको मुकाम तक पहुंचाना है, जिसके स्टीयरिंग पर नीतीश कुमार बैठे हुए। अब रही बात कि जनता की, तो एक बात तय है कि बिहार के अंदर जनता उसी गठबंधन के साथ है जिस गठबंधन को एनडीए कहते हैं, और एनडीए गठबंधन के साथ जनता है। जनता एनडीए को वोट करेगी। जनता उन्हीं दलों के साथ है जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो नतीजे आएंगे उसके बाद सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी, एलजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। अगर आप लोग सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो देखिए, आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एनडीए जो गठबंधन है इसको स्पष्ट बहुमत मिलेगा और इसी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। सरकार के अंदर जो हमारी नीतियां हैं, जो नेतृत्व है, जो हमारे कार्यक्रम है, ये काफी है इसका बात के लिए कि हम सरकार बनाएं, और इसलिए कोई इसमें संशय की स्थिति मत रखिए, क्योंकि यही नेतृत्व नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का नेतृत्व है, जिस नेतृत्व ने 2019 में एक ऐसा परिणाम दिया है जो बिहार की जनता ने देखा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? एकमात्र लोकसभा सीट था जिसे एनडीए जीत नहीं सकी। अखिलेश जी, 39 सीटों पर हम जीते। अगर एनडीए गठबंधन में चाहे सीटें बीजेपी की ज्यादा आए, चाहे सीटें जेडीयू की ज्यादा आए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो गया है। ये अब कोई नई बात नहीं है। इस बात यह बात तो अब प्रासंगिक ही नहीं है। जब अमित शाह जी, जब देवेंद्र फडणवीस जी, फिर उसके बाद भूपेंद्र यादव जी, इन सबने घोषणा की है कि हमारे चेहरा नेतृत्व नीतीश कुमार है, तो फिर अब इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। अजय कुमार जी, अखिलेश जी को सुना आपने, कह रहे कि हमारा तो जो गठबंधन है वही सब कुछ है, एलजेपी से
आप समझ ही गए होंगे कि एलजेपी से कोई आप लेना देना नहीं है इनका। चलिए, अजय कुमार जी संपर्क टूट गया है। मैं दिलीप कुमार जी के पास जाऊंगा। दिलीप कुमार जी, जो इस वक्त अखिलेश सिंह जी कह रहे हैं और एक तरफ अजय कुमार जी कह रहे हैं, दोनों की बातें सुनने के बाद आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? क्या वाकई में जो इस वक्त कहा जा रहा है वही होगा, या फिर जो अखिलेश जी कह रहे हैं वही होगा कि उन्हीं की सरकार बनेगी, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा एनडीए के बाहर का? देखिए, अभी तो चुनावी समर शुरू हुआ है और इस चुनावी समर में ये कह देना कि सरकार किसकी बनेगी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी इस तरीके से सिचुएशन दिख रहा है, एनडीए को अपना सुलभा संभाल लेना चाहिए था, होमवर्क करना चाहिए था इस रूप में। लेकिन अगर ये नहीं संभला है तो आप सोचिए कि इसके पीछे की जो राजनीति है, जो रणनीति है, वो क्या हो सकती है। ये कहा जाता है कि कई बार चुनाव इसलिए भी लड़ा जाता है क्योंकि में कहीं न कहीं गठबंधन को किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचाना है। ये राजनीति का बड़ा पुराना फार्मूला है और ये एलजेपी की जो बार्गेनिंग की नीति है, इसमें दो बातें हैं। एक तो बिहार में वो अपने रामविलास जी के बाद चिराग की अपनी पहचान कैसे हो, क्योंकि रामविलास जी एक स्टैब्लिश चेहरा जरूर है अपने इस तरह के राजनीति करने के, लेकिन चिराग जी की एक्सेप्टेबिलिटी जो है अब धीरे धीरे युवाओं से लेकर के और इस तरीके से और एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से महागठबंधन ने युवा मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया है, तो इधर चिराग के माध्यम से ही वो टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि बाकी दो बीजेपी में या जेडीयू में इस तरह के कोई प्रोजेक्शन है नहीं। वहाँ नीतीश जी ही सुशासन के रूप में दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं और सभी की तरफ से, जैसा भी अखिलेश जी ने भी एक डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि अगर हालात बदल जाते हैं, एक छोटा सा सवाल मेरा कि अगर गठबंधन की अगर बात करें, एनडीए गठबंधन की दोनों पार्टियों की सीटें बहुमत के करीब नहीं आती हैं और बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं, जेडीयू की सीटें कम आती हैं, और उधर अगर मैं बात करूं तीसरे मोर्चे की बात हम कर लेते हैं, हालांकि तीसरा मोर्चा नहीं बना है, एलजेपी की बात कर लेते हैं, वहां से अच्छा खासा जन समर्थन उनको मिल जाता है, तब क्या आज जो नीतीश कुमार की बात बीजेपी कर रही है कल भी ऐसा ही करेगी रिजल्ट के बाद? देखिए, ये तो तय है कि अपने बड़े नेताओं के बारे में जो बातें उन्होंने की है, बड़े सोच समझ के फैसले किए हैं, परिणाम के बाद क्या होगा अभी प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। आप स्वयं इस बात को समझते हैं, लेकिन ये मोरलेस जो है, जो रिसर्च है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो ये है कि अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो नीतीश जी चेहरा होंगे, और अगर ये या महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी चेहरा होगी। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के तीसरे मोर्चे की सरकार, और अभी एक दो दिन में देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको फिर से अपनी खबर की पुष्टि करनी पड़ेगी, एक दो दिन में चीजें और मैनेज होगी और चीजें और बदलेगी, ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और वो तब हो सकता है कहीं ये ना लगने लगे एनडीए को, ऐसा ना लगने लगे कि आपस की फूट का फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को या महागठबंधन को मिल जाए। नहीं, देखिए, आरजेडी को इस फूट का गठबंधन, इस फूट का बदला, इस फूट का जो फायदा है वो उस रूप में मिलता हुआ नजर तो आ रहा है, क्योंकि एक इंटैक्ट वोट अगर होता है इन तीनों का तो ये डेफिनेटली एज में होते, लेकिन अगर ये कहीं न कहीं जेडीयू की अगेंस्ट अगर एलजेपी खड़ा होती है तो इस तरह जेडीयू को कहीं न कहीं नुकसान तो होना है, ये तय है, क्योंकि जो वोट बैंक इनका है उसका भी वोट बैंक वही है। जी, चलिए दिलीप जी, रोकूंगा आपको, वक्त का ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। चर्चा हम लगातार करते रहेंगे बिहार के चुनाव को लेकर, जैसे एक दो दिन में स्थिति साफ होती है फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया अजय कुमार जी आपका, अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रंजू गीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर दिलीप कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर सबकी निगाहें हैं। एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में स्थितियां बदल जाएं, लेकिन फिलहाल ये संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी जो है वो जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू को हो सकता है और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं महागठबंधन को हो सकता है। अगर महागठबंधन को फायदा होता नजर आया तो फिर स्थितियों में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन ये जरूर बता दें आपको कि एलजेपी का फैसला ही आया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर हमने आपको 30 तारीख को भी कुछ दिखाया था कि ऐसा हो सकता है। अभी तक ये स्थिति सामने आ रही है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर